गहरे और शांत जंगल में एक नन्हा कछुआ रहता था। वह बहुत प्यारा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी मुस्कान तेज धूप की तरह चमकती थी। जब बाकी जानवर दौड़ते, फुर्ती से पेड़ों के बीच छलांग लगाते, तब कछुआ अपनी मस्ती में धीरे धीरे चलता रहता। हर दिन की तरह वह जंगल की पगडंडी पर निकलता, अपने शैल पर एक छोटा सा थैला लिए और हर फूल को देखता, हर तितली को मुस्कुराहट से विदा करता। लेकिन बाकी जानवर, खासकर खरगोश, हिरण और गिलहरी, उसे देखकर हंसते। इतना धीरे कौन चलता है? खरगोश मुंह दबाकर हंसता। अगर ऐसे चला तो मंजिल तक पहुंचने में साल लग जाएगा। गिलहरी चहकती। कछुआ सब सुनता, पर चुप रहता। उसके मन में थोड़ी पीड़ा होती, लेकिन वह कभी रुकता नहीं था। एक दिन वो अपनी दादी कछुआ के पास गया। दादी बहुत समझदार थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर किसी की अपनी रफ्तार होती है। तेज चलने वाले हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो बिना रुके चलता है, वो जरूर पहुंचता है। याद रख, धीरे चलो, लेकिन रुको मत। कछुए की आंखों में चमक आ गई। उसने दादी की बात गांठ बांध ली। कुछ दिन बाद जंगल में हलचल मच गई। घोषणा हुई थी, समय रक्षक दौड़ की। जिसने ये दौड़ जीती, उसे मिलेगा टाइम कीपर मेडल, एक चमकता हुआ पदक जो धैर्य, निरंतरता और समय के मूल्य को समझने वाले को ही दिया जाता। सारे जानवर उत्साहित हो उठे। खरगोश बोला, ये तो मेरी जीत पक्की है। नाम दर्ज करवाने की बारी आई तो सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब नन्हा कछुआ भी दौड़ में शामिल होने पहुंचा। तू? खरगोश हंसकर बोला, दौड़ में भाग लेगा? हाँ, कछुआ शांत स्वर में बोला, मैं अपनी चाल से दौड़ूंगा। दौड़ का दिन आ गया। रंग बिरंगे झंडों के बीच जानवरों की भीड़ जुटी थी। सीटी बजी, मैं खरगोश, हिरण, गिलहरी सब पलक झपकते ही दूर निकल गए। कछुआ भी चला, धीरे, लेकिन हर कदम सोच समझकर। चेहरे पर वही शांति थी, वही मुस्कान। रास्ते में मुश्किलें थीं। कहीं कीचड़ था, कहीं पेड़ गिरे थे। तेज दौड़ने वाले जानवर जल्द ही थकने लगे। खरगोश एक गड्ढे में गिर गया। हिरण रास्ता भटक गया। गिलहरी तो पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगी। लेकिन कछुआ, वो बस चलता रहा। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। न थका न रुका। धीरे धीरे मंजिल नजदीक आने लगी। भीड़ में सन्नाटा था। क्या ये जीत जाएगा? कोई फुसफुसाया। कछुआ आखिरी कदमों में था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने फिनिश लाइन पार की और जंगल तालियों से गूंज उठा। उसे टाइम कीपर मेडल पहनाया गया। लेकिन वह सबसे पहले दादी के पास गया और कहा, आपकी सीख ही मेरी असली जीत है। उस दिन जंगल ने सीखा, जीत उसी की होती है जो बिना रुके अपनी रफ्तार से चलता है।